देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है या सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हैज रेसिस्टेंस आर। बोल रहा है कि कोई एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, कोई एक तार है, ठीक है ना, और उसका जो लंबाई है वो एल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए है, ठीक है, और रेसिस्टेंस उस तार का क्या है, आर है। तो देखिए ये कोई कंडक्टर है, ठीक है ना, ये कोई कंडक्टर है आपका, ठीक है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर। इसका लेंथ दिया हुआ है कितना, लेंथ दिया हुआ है एल, एल लंबाई का है ये। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दिया हुआ है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, जैसे ये वायर है, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि सिलेंड्रिकल वायर है, तो ये जो है ना इसका स्फेरिकल जो गोला दिख रहा है किनारे में, ये एंड, ठीक है ना, ये इसको बोलते हैं, इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, तो इसी एरिया को बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। तो ये वाला जो है आपका, ये कहलाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाएगा ये, ठीक है ना। तो ये जो है आपका किनारे में सिलेंड्रिकल तार का ये लास्ट में जो स्फेरिकल दिख रहा है आपको, इसी को बोलते हैं, इस एरिया को बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। तो ये वाला जो होगा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या दिया हुआ है, इसका एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया ए दिया हुआ है, ठीक है। और इस तार का रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है, आर, रेसिस्टेंस है आर, ठीक है ना। तो देखिए, अच्छा, तो आगे पढ़ते हैं। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अनदर कंडक्टर। तो दूसरे कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ठीक है ना, और दूसरे कंडक्टर का लेंथ दिया हुआ है 2l, रेसिस्टेंस आर ही है, ठीक है ना, और सेम मटेरियल का बना हुआ है दूसरा कंडक्टर। सेम मटेरियल का मतलब यहाँ पर क्या समझ में आया कि रेसिस्टिविटी सेम होगा। रेसिस्टिविटी क्या होगा, रेसिस्टिविटी क्या होगा, सेम होगा, जिसको रो बोलते हैं हम लोग, रो। ये रो क्या होता है, रेसिस्टिविटी, मतलब ये मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है। ये जो रो है ना, वो बताता है कि आपको कौन सा मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कितना बढ़िया कंडक्टर है, ये कितना खराब कंडक्टर है, ठीक है। तो जिसका रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा रहेगा वो उतना ही खराब कंडक्टर होगा, जिसका रेसिस्टिविटी बहुत ही कम रहेगा वो अच्छा कंडक्टर होगा, करंट अच्छे से पास करेगा। जैसे सिल्वर, तो सिल्वर का रेसिस्टिविटी बहुत ही कम होता है, सिल्वर मटेरियल का, इसलिए बहुत ही अच्छा करंट जाता है। तो जिसका रेसिस्टिविटी जितना कम उतना ही ज्यादा उससे अच्छे से करंट जाएगा। जिसका रेसिस्टिविटी जितना ज्यादा, चार्ज को पोजीशन बहुत ज्यादा मिलेगा, फिर अच्छे से करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। तो रेसिस्टिविटी होता है रो, ये मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना, थ्योरी में बताएंगे ये सब। तो रेसिस्टिविटी रो है, ठीक है। तो इसका मान लेते हैं, इस कंडक्टर का जो रेसिस्टिविटी है वो रो है, रो, रो रेसिस्टिविटी का सिंबल है, जैसे रेसिस्टेंस का आर, ठीक है ना। अब देखिए, अब बोल रहा है दूसरा कंडक्टर, ये तो फर्स्ट कंडक्टर हो गया, फर्स्ट, एक दूसरा कंडक्टर है। तो दूसरा कंडक्टर का लंबाई क्या दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है, और मान लेते हैं अगर ये कॉपर का बना होगा तो ये भी कॉपर का ही बना हुआ है, सेम मटेरियल का बना हुआ है दूसरा कंडक्टर। कि पहला कंडक्टर अगर मान लेते हैं कॉपर मटेरियल का बना हुआ है, तो ये भी कॉपर से ही बना होगा, तो मटेरियल यहाँ सेम है। तो लेंथ कितना दिया हुआ है दूसरे कंडक्टर का, 2l, रेसिस्टेंस आर ही है, और क्योंकि सेम मटेरियल का बना हुआ है तो रेसिस्टिविटी भी सेम होगा, मटेरियल बदल नहीं रहा है तो रेसिस्टिविटी भी कहां से बदलेगा, ये भी कॉपर है ये भी कॉपर है, तो इसका भी रेसिस्टिविटी रो, इसका भी रेसिस्टिविटी रो, ठीक है। लेकिन लंबाई यहाँ बदला है, ठीक है ना, लंबाई बदला है, वही मटेरियल है, सेम मटेरियल है, तो यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बदल गया होगा, क्योंकि लंबाई सेम मटेरियल है, उसका लंबाई बढ़ेगा तो एरिया ऑफ, इस तार को अगर आप खींचिएगा तो लंबाई बढ़ेगा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थोड़ी ना सेम रहेगा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका बदल गया। और यही पूछ रहा है कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अब क्या हो गया, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं पता इसका, तो मान लेते हैं कि ए डैश हो गया होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, ए डैश, इसका ए, इसका ए डैश। तो देखिए, अगर इसमें हम फॉर्मूला लगाएं रेसिस्टेंस का, ठीक है, तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला होता है रेसिस्टेंस का, कि रेसिस्टेंस इक्वल टू रेसिस्टिविटी इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो पहले कंडक्टर का ये आ गया, ये पहले कंडक्टर का है रेसिस्टेंस, कि आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, रेसिस्टेंस आर है, रेसिस्टिविटी रो है, तो ये हो गया। अच्छा, इसका रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस क्या है, इसका भी रेसिस्टेंस सेम है, देख लीजिए, बोला है रेसिस्टेंस आर ही है, ठीक है, दूसरे कंडक्टर का भी रेसिस्टेंस आर ही है, तो इसका रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, फॉर्मूला तो ही होना है रो एल बाई ए, तो रो, इसका लेंथ एल नहीं है, ठीक है ना, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो
इंटू एल बाई ए। ठीक है, तो रो तो सेम है, तो मटेरियल सेम है, लेकिन इसका पहले कंडक्टर का लेंथ एल है, लेकिन अब इसका दूसरे कंडक्टर का लेंथ कितना है 2l। तो एल के जगह पर, लेंथ के जगह पर एल नहीं लिखाएगा, 2l लिखाएगा, क्योंकि लेंथ कितना है टोटल 2l। तो यहाँ 2l हो गया लेंथ के जगह पर। ठीक है, और नीचे में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, तो इसका तो एरिया ए था तो ए लिखा गया, लेकिन इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए डैश है तो ए डैश लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये सेकंड इक्वेशन हो गया। ये फर्स्ट कंडक्टर का रेसिस्टेंस है, ये सेकंड कंडक्टर का रेसिस्टेंस है। अब देखिए दोनों का फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखिए, दोनों का एलएचएस सेम है, दोनों का लेफ्ट वाला साइड सेम है तो राइट वाला साइड भी सेम होगा, तो दोनों का एलएचएस सेम है तो दोनों का आरएचएस भी क्या होगा, सेम होगा। तो दोनों इक्वेशन को जब इक्वेट करिएगा तो ये दोनों आपका बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये सेम है तो ये भी तो सेम होगा। ठीक है ना, तो देखिए हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 से, फ्रॉम 1 and 2 से वो क्या समझ में आया कि दोनों का एलएचएस सेम है इक्वेशन का, तो आरएचएस भी सेम होगा। ये दोनों जब आपस में बराबर है इधर वाला, तो ये दोनों भी आपस में बराबर है, तो क्या हो जाएगा रो एल बाई ए बराबर रो इंटू 2l बाई ए डैश। आपको तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूछ रहा था दूसरे कंडक्टर का, मतलब ए डैश का वैल्यू। तो देखिए रो से रो कट गया, एल से एल कट गया, ए डैश को इधर लाइए। ठीक है, इधर बना देते हैं, देखिए ए डैश को आप इधर लाइए, ए डैश को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा ए डैश। ठीक है, बराबर ए को उधर मल्टीप्लाई करिए तो 2 बचा हुआ था इधर, तो क्या हो जाएगा 2a ये आ गया। ठीक है ना, 2a, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। मतलब नए वाले कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो पहले वाले कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कितना हो जाएगा, डबल। कि अगर पहले अगर मान लेते हैं कि पहले वाले कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था वो 3 मीटर स्क्वायर था, कितना था 3 मीटर स्क्वायर पहले वाले कंडक्टर का, तो 2 इंटू 3 6 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा सेकेंड वाले कंडक्टर का। ठीक है ना, क्योंकि जो हाँ ए डैश बराबर 2a का मतलब क्या है कि जो भी पहले कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहा होगा उसका 2 गुना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया नए वाले कंडक्टर का। ठीक है, कि इसका अगर 3 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, उसका डबल, पहले वाले का डबल, तो 2 इंटू 3 यानी कि 6 मीटर स्क्वायर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यानी कि सेकेंड वाले तार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, पहले वाले तार के 2 गुना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा इसका, तो 2a।